पिछले भाग में काका जगदीश ने मिस्टर मीट का सामना किया, जिससे राहुल और अजय को भागने का मौका मिला। लेकिन अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। राहुल और अजय की धड़कनें तेज हो चुकी है। वे धीरे धीरे पीछे हटते हैं। काका जगदीश ने अपनी लाठी को जमीन पर जोर से ठोकते हुए कहा, अगर तूने इन्हें हाथ लगाया तो तुझे पछताना पड़ेगा। राहुल और अजय इस घड़ी में अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगल का रास्ता बहुत घना और अंधेरा है। उन्हें ये नहीं पता कि किस ओर जाना सही होगा। वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागने लगते हैं, लेकिन हर तरफ से झाड़ियों की सरसराहट और पेड़ों की अजीब सी आवाजें उन्हें और अधिक डरा रही हैं। काका जगदीश ने मिस्टर मीट को रोकने के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया। वह अपने हाथ की लाठी को घुमाकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अचानक मिस्टर मीट तेजी से अपनी कुल्हाड़ी से वार करता है, लेकिन काका जगदीश अपनी लाठी से उसे रोकने में कामयाब हो जाते हैं। इस बीच राहुल और अजय जंगल में भागते भागते और भी गहरे पहुंच जाते हैं। वे एक छोटे से तालाब के पास आकर रुकते हैं, जहां पानी की सतह पर हल्की हल्की धुंध फैली हुई है। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा है, जैसे इस जंगल में सिर्फ उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही हो। अजय की सांसें तेज हो चुकी हैं। वो हाफते हुए कहता है, राहुल, हम अब क्या करेंगे? ये जंगल बहुत बड़ा है और हम कहीं भी फंस सकते हैं। राहुल थोड़ा संभलते हुए कहता है, हमें पहले शांत रहना होगा। काका जगदीश ने हमें भागने का मौका दिया है, लेकिन हमें अब जल्द ही गांव तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना होगा। उन्हें ये नहीं पता था कि पीछे क्या हो रहा है। मिस्टर मीट और काका जगदीश के बीच की लड़ाई धीरे धीरे और भी खतरनाक मोड़ ले रही थी। काका जगदीश ने मिस्टर मीट को अपनी लाठी से दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर मीट की ताकत बहुत ज्यादा थी। एक जोरदार वार में मिस्टर मीट ने काका की लाठी को तोड़ दिया। अब काका बिना किसी हथियार के खड़े थे। तभी काका जगदीश ने अचानक से झाड़ियों की ओर इशारा किया और जोर से चिल्लाया, देखो वहाँ क्या है। मिस्टर मीट ने अनजाने में उस ओर देखा और उसी पल का फायदा उठाकर काका ने जंगल की ओर भागने का फैसला किया। हालांकि काका जगदीश उम्र में बुजुर्ग थे, लेकिन उनकी चाल तेज थी। मिस्टर मीट को ये चाल समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और वह तेजी से काका के पीछे भागने लगा। इस बीच राहुल और अजय तालाब के पास बैठे होते हैं, लेकिन उन्हें लगातार महसूस हो रहा था कि कोई उनके आसपास है। अजय ने कहा, राहुल, हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ भी सुरक्षित नहीं हैं। राहुल सहमत होता है और दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी झाड़ियों से एक आवाज आती है और एक छाया दिखाई देती है। दोनों की सांसें थम जाती है। क्या ये मिस्टर मीट है या फिर कोई और? राहुल और अजय घबराए हुए तालाब के पास खड़े हैं। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा है। झाड़ियों से आने वाली सरसराहट और छाया की हलचल ने उनकी चिंता और बढ़ा दी है। अजय, क्या तुमने वह देखा? अजय की आवाज कांपती हुई सी है। हाँ, मैंने देखा, लेकिन वह था कौन? क्या वो मिस्टर मीट है? राहुल थोड़ा शांत होकर सोचता है, मुझे नहीं लगता। अगर वह मिस्टर मीट होता तो अब तक हम पर हमला कर चुका होता। हमें यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि कोई और मुसीबत आ जाए। दोनों जल्दी जल्दी कदम उठाते हुए तालाब के दूसरी ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन हर कदम के साथ उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो छाया अब पहले से भी ज्यादा करीब आ चुकी थी। अचानक एक आवाज उनके पीछे से आती है, रुको। राहुल और अजय ठिठक कर वहीं रुक जाते हैं। उनके दिल तेजी से धड़क रहे हैं। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं होती, लेकिन आवाज एक बार फिर आती है, मैंने कहा रुको। धीरे धीरे दोनों मुड़ते हैं और उनके सामने एक अजीब सा आदमी खड़ा है। राहुल और अजय ने डरते हुए उस आदमी से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? वह आदमी हल्की हंसी के साथ कहता है, तुम लोग गलत जगह आ गए हो। बच्चों, ये जंगल सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें जानकर तुम हैरान रह जाओगे। अजय घबराते हुए कहता है, क्या आप मिस्टर मीट को जानते हैं? वो हमें मारने की कोशिश कर रहा है। उस बूढ़े आदमी की हंसी अचानक से बंद हो जाती है। उसकी आंखों में अब एक गंभीरता आ जाती है। वो धीरे से कहता है, मिस्टर मीट, हाँ मैं उसे जानता हूँ। वह कोई आम इंसान नहीं है। तुम लोग नहीं जानते कि तुम किसके साथ पंगा ले रहे हो। राहुल और अजय की जिज्ञासा बढ़ जाती है। वे जानना चाहते हैं कि मिस्टर मीट कौन है और वह ऐसा क्यों कर रहा है। राहुल ने साहस जुटाकर कहा, कृपया हमें बताएं, मिस्टर मीट कौन है और वह लोगों को क्यों मारता है? बूढ़ा आदमी कहता है, ये कहानी बहुत पुरानी है। ये जंगल कभी एक शांत और सुंदर जगह हुआ करती थी, लेकिन फिर यहाँ एक भयानक घटना घटी। मिस्टर मीट, जिसका असली नाम कभी राजीव था, इस गांव का एक साधारण आदमी था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। वह एक साधारण इंसान से एक खूंखार हत्यारा बन गया। राहुल और अजय आश्चर्यचकित होकर उसकी कहानी सुनते हैं। बूढ़ा आदमी आगे कहता है, राजीव कभी एक खुशहाल व्यक्ति था। उसकी एक पत्नी और बेटी थी जिनसे वह बहुत प्यार करता था। लेकिन एक रात जब वो जंगल से होकर घर लौट रहा था, तब उसे एक अनजानी आवाज ने बुलाया। उसने वो आवाज सुनी और एक पेड़ के पास गया, जहाँ उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। अजय उत्सुकता से पूछता है, क्या उसने कोई भूत देखा? बूढ़ा आदमी हंसी में कहता है, नहीं, उसने कोई भूत नहीं देखा। उसने कुछ देखा जो उससे भी बुरा था। उस रात उसने अपनी पत्नी और बेटी को वहाँ मरे हुए पाया। उनके शरीर बुरी तरह से क्षत विक्षत थे, जैसे कि किसी ने बेरमी से उन्हें मारा हो। वह इस सदमे से टूट गया और पागल हो गया। तभी से उसने जंगल में रात को लोगों का पीछा करना और उन्हें मारना शुरू कर दिया। राहुल और अजय ये सुनकर सन्न रह जाते हैं। उन्हें अब मिस्टर मीट की कहानी समझ में आ रही है, लेकिन ये कहानी उनके डर को और भी गहरा कर देती है। राहुल ने कहा, तो इसका मतलब वो हमें इसलिए मारना चाहता है क्योंकि हम उसके जंगल में हैं? बूढ़ा आदमी सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ,
वह इस जंगल को अपनी जगह मानता है। कोई भी यहाँ आएगा तो वो उसे मारने में संकोच नहीं करेगा। लेकिन इससे पहले कि बूढ़ा आदमी कुछ और कह सके, जंगल के दूर से एक जोरदार चीख सुनाई देती है। ये चीख काका जगदीश की है, जो मिस्टर मीट के साथ लड़ते हुए घायल हो चुके हैं। राहुल और अजय उस आवाज की दिशा में देखते हैं और कहते हैं, काका, हमें उनकी मदद करनी होगी। बूढ़ा आदमी एक बार फिर से गंभीर हो जाता है। वो कहता है, तुम लोग जितना जल्दी हो सके इस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करो। यहाँ रुकना तुम्हारे लिए और खतरनाक हो सकता है। लेकिन राहुल और अजय काका जगदीश को छोड़कर नहीं जा सकते। वे दोनों जल्दी से उस आवाज की ओर भागते हैं। बूढ़ा आदमी पीछे से चिल्लाता है, रुको, तुम लोग वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन वे उसकी बात नहीं सुनते। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, जंगल और भी अंधेरा और घना होता जाता है। पेड़ों के पीछे से अजीब आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। वे दोनों अब तेजी से भागने लगते हैं, लेकिन उनकी राह में लगातार अड़चनें आ रही हैं। काका जगदीश अब मुश्किल में हैं। मिस्टर मीट ने उन पर हमला कर दिया है और वे अब बुरी तरह घायल हो चुके हैं। उनकी लाठी टूट चुकी है और वे जमीन पर गिरे हुए हैं। मिस्टर मीट की आंखों में फिर से वही पागलपन की चमक है। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है, कुल्हाड़ी हाथ में लिए हुए। जैसे ही मिस्टर मीट काका जगदीश पर वार करने वाला होता है, अचानक एक तेज आवाज जंगल में गूंजती है। ये आवाज किसी ने जोर से रुक जाओ कहते हुए दी है। लेकिन ये आवाज किसकी है? क्या ये बूढ़ा आदमी है या फिर कोई और जो मिस्टर मीट को रोक सकता है? कहानी यहीं पर समाप्त होती है और सस्पेंस अब और भी बढ़ गया है। कौन है जो मिस्टर मीट को चुनौती दे सकता है? क्या राहुल और अजय सही समय पर काका जगदीश तक पहुंच पाएंगे? और वो बूढ़ा आदमी कौन था जिसने उन्हें जंगल की सच्चाई बताई?